हाय गाइस, आज हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ये ब्लैक बॉडी है, कोई भी ब्लैक बॉडी है। अगर हम इसका टेम्परेचर वेरी करते हैं तो इससे कुछ रेडिएशन एमिट होती है। अब ये जो रेडिएशन एमिट होती है इसकी कुछ वेवलेंथ होगी, लेट से लैम्डा एम। तो ये जो लैम्डा एम है इसका जो रिलेशन होता है इसके टेम्परेचर के साथ, किसके, ब्लैक बॉडी के, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। अगर आप इस ब्लैक बॉडी को ज़्यादा कूल डाउन कर दोगे तो इसकी जो रेडिएशन की जो लैम्डा है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसको कम करोगे तो ये ज़्यादा होगी, और अगर आप इसको ज़्यादा ही हॉट कर दोगे तो ये उतनी ही कम हो जाएगी। यही है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आइए इसकी डेरिवेशन और डेफिनेशन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वेवलेंथ lambda m of radiation corresponding to maximum MSE power of black body varies inversely as the absolute temperature T। तो यही जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। तो अगर आप इस टी को इधर लेके जाओगे तो लैम्डा एम टाइम्स टी ये कांस्टेंट होगा। यही हमें प्रूफ करना है डेरिवेशन से। सो वी नो द प्लैंक्स लॉ। आप ये प्लैंक्स लॉ की वीडियो में देख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये एनर्जी ऑफ द जो कि मैक्सिमम एनर्जी होती है ब्लैक बॉडी की, उसको रीच करने के लिए हमें इस चीज़ को, जो डिनोमिनेटर होता है, उसको मिनिमम करना है, यानी इस चीज़ को हमें ज़ीरो करना है। तो कैसे करेंगे इसको मिनिमम करने के लिए? इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम इस निचली टर्म को, पूरी निचली टर्म को। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे हम इस टर्म को, तो ये डिफरेंशिएट करके आ जाएगा ये लैम्डा की पावर 5 लैम्डा 4, और ये एंड प्लस लैम्डा की पावर 5 ई रेस टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी टाइम्स माइनस एच सी बाई लैम्डा स्क्वायर के टी। आपको ये तो पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, आपको बता देता हूँ एक बार कि अगर आप किसी दो फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हो किसी के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है हमारे पास डी ए बाई डी एक्स टाइम्स ये एज इट इज़ आ जाता है फंक्शन, प्लस डी टाइम्स बी बाई डी एक्स प्लस टाइम्स ए। यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। लैम्डा 5 हमारा पहला फंक्शन है और ये हमारा दूसरा फंक्शन है। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। हम इस पूरी टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये लैम्डा 5 से ये लैम्डा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा, और ये 5 का 5 यहीं पर रह जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेट करना है कि जो एच सी बाई लैम्डा के टी है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे एक लैम्डा रह जाएगा, वो एक लैम्डा भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा एक लैम्डा रह जाएगा यहाँ पे। तो ये एच सी बाई लैम्डा के टी बन जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप एक्स लेट कर लीजिए, और ये भी हमारे पास एक्स रह जाएगा। तो वही हमने पिछली जो इक्वेशन है उसको ही हमने एक्स की टर्म में लिख दिया। 5 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ई रेस टू द पावर एक्स। तो 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स के एक्स बाई 5। तो ये 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स को अगर हम रफली देखें तो ये 1 के करीब होता है। तो इसको हम लेट से इसको 1 मान लेते हैं, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 5। एंड थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कि जो एक्स की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो होती है 4.9651। तो एच सी बाई लैम्डा के टी को हम लिख सकते हैं 4.9651, बिकॉज एक्स हमने यही लेट किया था। तो लैम्डा टी क्या आ जाएगा, ये एच सी के ये नीचे चला जाएगा, और ये एक कांस्टेंट आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि लैम्डा टाइम्स टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही हमारा होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। थैंक यू।